हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमा की, जो कि डिसऑर्डर ऑफ आई का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्लूकोमा होता क्या है? तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओके, कितना इंक्रीज होता है? ग्रेटर देन 23 mm ऑफ Hg। ओके, तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 8 to 21 mm ऑफ Hg। कितना? 8 to 21 mm ऑफ Hg। ओके, तो हम आगे बात करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? जो आई में एक्वेस ह्यूमर पाया जाता है, उसके ड्रेनेज में प्रॉब्लम होने की वजह से। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये आप देख ही रहे होंगे। इसमें क्या होता है, पहले तो हम डायग्राम को समझ लेते हैं। ये है सीलियरी बॉडी, ठीक है, और ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये ड्रेनेज इस जगह से फ्लो होता है। इसको बोलते हैं एंटीरियर चेम्बर, इस जगह को। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इन एडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम कैनाल ऑफ स्केलम और ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो सीलियरी बॉडी है वो एक्वस ह्यूमर का ज़्यादा फ्लो बढ़ाएगी। तो ये फ्लो क्यों बढ़ा? यहाँ अगर यहाँ पे ही ब्लॉकेज हो तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा और फिर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। लेकिन अगर अदर कंडीशन की बात करें तो ट्रेबिकुलर मेशवर्क भी यहाँ से ब्लॉक हो सकता है। वो किस कंडीशन में हो सकता है? ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा की कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इसकी अदर डेफिनेशन: it is a group of ocular disorder characterized by intraocular pressure increase, optic nerve atrophy and visual loss। ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? विजुअल लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है पर्सन में। ओके, तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है ओपन एंगल ग्लाइकोमा, सेकंड है क्लोज एंगल ग्लाइकोमा एंड थर्ड वन इज कंजेनाइटल ग्लाइकोमा। तो हम इसको आगे देखते हैं। ओपन एंगल ग्लाइकोमा, इसको क्रोनिक ग्लाइकोमा भी बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं, इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड डीजनरेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। इट इज बायलेटरल, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इसमें भी क्या हो रहा है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो रहा है इंक्रीज एंड डीजनरेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। डीजनरेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व की का मतलब कि जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो रही है, किसकी वजह से? इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। अब ये 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, नॉर्मल ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ये तीनों कंडीशन में अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसको देखते हैं फर्स्ट को, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इट रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर टू द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, अगर यहीं पे ही ब्लॉकेज होने लग जाए, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्वस ह्यूमर से जो फ्लो है वो आउटफ्लो यानी पीछे की तरफ होगा। ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो फ्लूइड वहीं इकट्ठा होने लग जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और फिर
पर्सन में ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है इस कंडीशन में। ओके, अब सेकंड देखते हैं नॉर्मल ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से। ओके, थर्ड वन इज सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा। ये कंडीशन बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा कह सकते हैं। जैसे या तो ट्रोमा की वजह से चोट लग गई है या फिर कोई अदर डिजीज कंडीशन। ओके, इसको भी देख लेते हैं लेकिन फिर भी एक बार। इट इज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मलिटी इन ट्रेबिकुलर फ्रॉम वर्क इन द आई, यानी किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी यहाँ पे होती है तो उसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है या ट्रेबिकुलर फॉर्म वर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कंडीशन में ये सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड है क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। ओके, तो इसको एक्यूट या नैरो एंगल ग्लाइकोमा भी कहते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट अकर व्हेन द आइरिस बल्जेस फॉरवर्ड टू नैरो एंड ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ एंगल फ्रॉम बाय कॉर्निया एंड आइरिस। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये देखा होगा आपने ओपन एंगल। ठीक है, इसमें तो क्या हो रहा है, ड्रेनेज केनाल्स आर क्लोज हो रही है एंड फ्लूइड का जो प्रेशर हो रहा है वो बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये ड्रेनेज ऑफ केनाल ऑफ आई। ठीक है, इसमें एक्वेस ह्यूमर लिविंग थ्रू केनाल। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है, क्लोज एंगल। तो क्लोज एंगल में क्या होगा, जो आइरिस एंड कॉर्निया है वो क्या है, सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, यानी एंगल बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया इज टू नैरो, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड प्रेशर बिल्ड अप होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या था इसकी, कि जो क्लोज एंगल की डेफिनेशन थी उसमें था कि इट अकर व्हेन द आइरिस बल्जेस यानी उभार फॉरवर्ड टू नैरो, यानी सक्रिय हो जाएगी, नैरो मतलब, और ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ एंगल फ्रॉम कॉर्निया एंड आइरिस। जो कॉर्निया एंड आइरिस है वहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ जाता है जिसकी वजह से वह सक्रिय हो जाएगी और इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अदर डायग्राम से अगर देखें, ये क्लोज एंगल ग्लाइकोमा था। इस वाले डायग्राम से अगर देखते हैं तो अगर ये यहीं पे सीलियरी बॉडी का अगर शेप बढ़ जाता है और ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये फ्लो यहाँ से नहीं जा पा रहा है वापस ब्लड में। ठीक, तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होगी। और इसमें ओपन एंगल में क्या था कि यहाँ से ही अगर आउटफ्लो इंक्रीज हो रहा था या फिर ट्रेबिकुलर मेशवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा की प्रॉब्लम थी। लेकिन इसमें अगर यहीं से ही फ्लो ना हो, ठीक है, और ट्रेबुलर मेशवर्क ब्लॉक हो जाए या आउटफ्लो वापस होने लग जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। ओके, अब थर्ड वन बात करते हैं हम कंजेनाइटल की। तो कंजेनाइटल ग्लाइकोमा क्या होगा, बर्थ से ही होता है। इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ ड्यू टू डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ आई वन और बोथ, ये दोनों आई में भी हो सकता है। अब आगे इसके कोजेस की बात करें तो कोजेस में सबसे मोस्ट कॉमन जो कोज रहेगा, ओल्ड एज। ओके, फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, यानी अगर किसी पर्सन की फैमिली में एक कंडीशन पहले से है तो चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड थर्ड है डायबिटीज मेलाइटस एंड ट्रोमा टू द आईज। ओके, ये सेकेंडरी वाले में हो रहा था ट्रोमा टू द आईज, लेकिन इसके कोजेज हो सकता है ये। ओके,
तो आगे हम बात करते हैं ओक्यूलर सर्जरी, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ corticosteroid drug, blockage of anterior chamber, angle forward displacement of iris। यानी जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है उसकी वजह से क्या एंटीरियर चेम्बर में कोई भी प्रॉब्लम होए तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ओपन एंगल ग्लाइकोमा, यानी जो आपने ओपन एंगल में देखा होगा जो आउटफ्लो हो रहा था प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में एक्वेस ह्यूमर से, जो ट्रेबिकुलर में पर क्या हो रहा था, ब्लॉकेज हो रहा था जिसमें। ठीक है, अब इसके बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर में डिस्कम्फर्ट इन द आई फर्स्ट, सेकंड वन इज इम्पेयरमेंट इन द विजन। ओके, ये फिर है थर्ड हेडेक, एंड फिर लॉस ऑफ विजुअल फील्ड, फिर डिफिकल्टी टू डिटेक्ट चेंज इन कलर, एंड फिफ्थ है सॉरी सिक्स्थ है माइल्ड पेन इन द आईज, एंड लास्ट है इंक्रीज आईओपी। ओके, तो ये सब किसके क्लिनिकल फीचर है, ओपन एंगल ग्लाइकोमा के। ओके, अब बात करते हैं क्लोज एंगल ग्लाइकोमा के क्लिनिकल फीचर की। तो फर्स्ट है सीवियर ओक्यूलर पेन, एंड सेकंड रेडनेस इन द आई, इंक्रीज आईओपी, ब्लड विजन। ओके, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया यानी फियर किसी भी चीज से मतलब सेंसिटिविटी ऑफ फियर, एंड डलनेस ऑफ कॉर्निया, एंड इम्पेयर्ड विजन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड विजन हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी इम्पेयरमेंट ऑफ विजन हो रहा था, एंड इसमें माइल्ड पेन हो रहा है ओपन एंगल वाले में, और इसमें सीवियर ओक्यूलर पेन है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी किस तरह से प्रोसेस होगा। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या थे इसके, ओल्ड एज, डायबिटीज मेलाइटस और ट्रोमा की कंडीशन। ठीक है, तो इसके बाद है एक्यूस ह्यूमर प्रोड्यूस बाय सिलियरी बॉडी इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी सिलियरी बॉडी में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, सिलियरी बॉडी से मतलब क्या हो रहा था, प्रोड्यूस एक एक्यूस जो फ्लूइड है वो, यानी दो तरह के फ्लूइड होते हैं, यानी एंटीरियर साइड तो क्या रहेगा एक्यूस ह्यूमर, एंड पोस्टीरियर साइड क्या रहेगा विट्रस ह्यूमर। ओके, तो एक्यूस ह्यूमर मतलब सिलियरी बॉडी में ही ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो एक्यूस एक्यूस जो ह्यूमर फ्लूइड है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कितना 22-24 ऑफ Hg, जो नॉर्मल प्रेशर था वो कितना था 80-21 ऑफ Hg। ओके, तो आगे देखते हैं हम। फिर इसके बाद होगा ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रेबिकुलर फ्रेमवर्क, जो ट्रेबिकुलर फ्रेमवर्क था उसमें ही ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड फिर इंक्रीज आईओपी एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई, फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज, एंड फिर लॉस ऑफ विजन या पर्सन में ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं हम क्या क्या डायग्नोसिस इवैल्यूएशन होंगे इसके। तो फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज टेकन, यानी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। फिर टोनोमेट्री, टोनोमेट्री में क्या करते हैं हम, टू मेजर आईओपी, यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर किया जाता है। फिर है ओक्यूलर एग्जामिनेशन। ओके, फिर विजुअल फील्ड। ठीक है, फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी, एंड फिर गोनियोस्कोपी, यानी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ऑफ आई। अब बात करेंगे हम इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट है इसका, द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज, जो मेन एम रहेगा इसका वो क्या है, जो प्रिवेंशन करना है ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने से।
ठीक है। एंड सेकंड है टॉपिकल मेडिकेशन, एग्जाम्पल मायोटिक एजेंट आर गिवन टू इंक्रीज ड्रेनेज। ओके, जैसे कि अलग अलग कंडीशन होती है तो उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट होगा। एंड थर्ड है कोलिनर्जिक एजेंट आर गिवन विच अफेक्ट सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या कराएंगे, सिलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो ओपन एंगल में क्या हो रहा था कि सिलियरी बॉडी ही सही वो नहीं हो रहा था एक्वस ह्यूमर का फ्लो। तो इसमें क्या होगा, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर आगे की तरफ फ्लो होगा एंटीरियर चेम्बर, फिर वहाँ से ट्रेबिकुलर मेश वर्क में फ्लो होगा, फिर आगे ब्लड में वो चला जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है, आइसोफ्लूरोफेट, डर्मी कार्डियम और कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर गिवन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में एसिटाजोलामाइन। ओके, एंड फिर देखते हैं आगे, दे डिक्रीज फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। अब आगे देखते हैं इसको। एक बार आपको ये बता देता हूँ मैं, यहाँ पर जो रहेगा वो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड रहेगा और यहाँ पर विट्रस ह्यूमर फ्लूइड रहेगा। ओके, एंड आगे इसका जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आर गिवन टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड ओस्मोटिक एजेंट आर गिवन आल्सो रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर। अगर मान लो कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ओस्मोटिक एजेंट। ओके, एंड हम आगे बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी इज डन। ये किसमें, ओपन एंगल में। यानी आपने देखा होगा कि सीलियरी बॉडी से ही फ्लो नहीं बन रहा था, तो उसके लिए क्या करेंगे कि लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी, यानी और फिर क्या होगा जिससे कि फ्लो है वो सही हो जाए। एंड फिर है लेजर इरिडोटोमी इज डन, डिक्रीज प्रेशर एंड रिलीफ पेन। जो प्रेशर बढ़ रहा था उसको क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। एंड उसकी वजह से जो पेन हो रहा था तो वो भी उससे कम होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट है ट्रेबिक्लोडेक्टोमी इज डन। जो ट्रेबिक्लोमेश्वर जो पार्ट है उसका उसका कुछ पार्ट क्या है, रिमूव करेंगे इसमें। यानी ट्रेबिकुलर मेशवर्क में जो ब्लॉकेज आ रहा था उसको अगर थोड़ा सा अगर साफ कर देंगे या मतलब पार्ट को ही रिमूव कर देंगे तो जो फ्लो है वो आगे की साइड होगा। तो उससे क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। तो डेफिनेशन में था कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था सिलियरी बॉडी में ब्लॉकेज की वजह से, है ना। तो उसमें से एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा था। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही थी। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से पर्सन में ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, क्लोज एंगल में क्या था, जो आइरिस और कॉर्निया है उसमें ब्लॉक द ड्रेनेज, मतलब ब्लॉकेज हो रहा था। उस फिर मतलब जो ट्रेबिकुलर मेश वर्क था वहीं पे ही ब्लॉकेज हो रहा था। तो उस कंडीशन को क्या बोला था हमने, क्लोज एंगल। ठीक है, थर्ड था हमारा कंजेनाइटल। तो कंजेनाइटल में तो आपको पता ही है, बर्थ की वजह से। ठीक है, मतलब बर्थ से ही किसी को ये प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने कॉजेस पढ़े थे, ओल्ड एज, डायबिटीज मेलाइटस या ट्रोमा की कंडीशन। ठीक, फिर हमने बात करी थी क्लिनिकल फीचर्स की। जो क्लिनिकल फीचर्स में हमने इसमें फर्स्ट ओपन एंगल में देखा था कि माइल्ड पेन हो रहा था और
क्लोज एंगल में सीवियर पेन हो रहा था। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देख ही लिया था कि जो कॉजेज थे उसमें सीलियरी बॉडी से क्या है, एक्वस ह्यूमर का जो मतलब सीलियरी बॉडी में ही ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था। इसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था अप टू 20 to 24 mm ऑफ Hg। ओके, फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रेबुलर फ्रेमवर्क एंड इंक्रीज आईओपी, एंटीरियर चेंबर ऑफ आई, ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड लॉस ऑफ विजन। ओके, फिर हमने मैनेजमेंट की बात कर ही ली है, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।